नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज के अंदर कक्षा 12 गणित की चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो अपना चल रहा है संयुक्त फलन, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अपन ने इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले 11वीं क्लास का थोड़ा सा रिवीजन किया है, जिसके अंदर अपन ने कौन कौन से टॉपिक किए हैं। एक तो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, एक अपन ने इनके प्रांत और परिसर के बारे में पढ़े हैं, एक अपन फलन के बारे में पढ़े हैं और फलनों के प्रकार के बारे में अपन पढ़ के आ चुके हैं, जो अपने 11वीं क्लास का बेसिक था। आज अपन इस चैप्टर का जो संयुक्त फलन है इसका अपन स्टार्टिंग करने वाले हैं और इस स्टार्टिंग में करने से केवल अपन दो फलन पढ़ने वाले हैं, एक तो अचर फलन और एक तस्मक फलन, और उसके बाद में अपना जो हेडिंग है संयुक्त फलन उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन ये दो पहले विशेष प्रकार के फलन है, एक तो कौन सा कहलाता है अचर फलन और एक तस्मक फलन। इन दोनों फलनों में क्या है और अपन इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ग्राफ वगैरह अपन देखेंगे कैसे ग्राफ बनते हैं और ये कैसे फलन है, इनका नाम अपन वहां पे बार बार पढ़ेंगे। ये अचर फलन है, ये तस्मक फलन है, इस प्रकार से अपन बार बार पढ़ते हैं, इसलिए अपन थोड़ा सा इनके बारे में अध्ययन करके और बाद में अपन इनका ग्राफ वगैरह देख के और आगे चलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अचर फलन की। तो पहले नाम से पता कि हाँ ये है तो एक फलन है, लेकिन कैसा फलन है? अचर फलन। अचर फलन में अपन क्या कहते हैं, यदि कोई मेरे पास समुच्चय ए है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की प्रतिबिंब, वैसे तो बस केवल ये डेफिनेशन में बता रहा हूं, डेफिनेशन अपने इतनी यूज ही नहीं है, अपन को डेफिनेशन याद भी नहीं रखने पर, तो बस केवल समझना है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की प्रतिबिंब समुच्चय बी के एक ही अवयव से संबंधित हो, यानी इसका रिलेशन केवल एक ही अवयव से हो, संबंधित हो, तो f ऑफ a से b में एक अचर फलन कहलाता है, एक अचर फलन कहलाता है, जैसे देखो मैंने क्या कहा कि एक समुच्चय अपने पास A है और एक समुच्चय अपने पास B है। A के प्रत्येक अवयव की प्रतिबिंब, यानी अपन A की मैपिंग देखें B के अंदर तो केवल एक ही अवयव होनी चाहिए, यानी सबकी मैपिंग वही बननी चाहिए। कहने मतलब अपने पास क्या कह रहा है कि A के प्रत्येक अवयव की मैपिंग क्या बननी चाहिए? B ही के एक ही अवयव बनना चाहिए। B के अंदर अवयव बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो मैपिंग केवल एक ही अवयव बननी चाहिए सभी अवयवों की। तो वो अपन क्या कहता है, वो फलन अपने पास क्या कहलाता है? अचर फलन कहलाता है। फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया f ऑफ x बराबर 3 ले लिया, f ऑफ x बराबर क्या ले लिया? 3। ये एक मैंने क्या लिया? फलन के डेफिनेशन ये एक मैंने, और इसके अंदर मैंने a के अंदर ले लिए बहुत सारे अवयव, a के अंदर मैंने बहुत सारे अवयव ले लिए और b के अंदर ये मेरे पास b सेट, ठीक है। b में भी मेरे पास बहुत सारे सेट हो सकते हैं, जैसे मेरे पास b के अंदर मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मेरे पास बहुत सारे हैं। और इसके अंदर भी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास बहुत सारे हैं। या फिर मैं कह सकता हूं ये आप एक एंड सेट मान लो और ये भी एंड सेट मान लो, यानी अपन को a और b के लिए क्या दे रखा है? एंड से एंड में दे रखा है। जो फलन कहां से कहां दे रखा है? एंड से एंड में परिभाषित दे रखा है। और f ऑफ x बराबर क्या दे दिया? 3। ये अपन को क्या दे रखा है? एक नियम दे रखा है, फलन के अकॉर्डिंग अपन क्या दे रखा है? नियम, ठीक है। तो ये मेरे पास a सेट, ये मेरे पास b सेट। a सेट अपन n से प्रेजेंट कर रहे हैं और b सेट भी अपन किससे प्रेजेंट कर रहे हैं? n से। यानी अपन यहां पे लिखा ना f a से b में, तो यहां पे मैंने क्या लिखा? f n से n में। n मतलब प्राकृत संख्या समुच्चय और ये भी मेरे पास कैसा है? प्राकृत संख्या समुच्चय, इसमें भी प्राकृत संख्या समुच्चय है। अब अपन क्या कहते हैं कि इसमें f ऑफ 1 रखेंगे, f ऑफ 1, तो इधर तो मेरे पास x प्रेजेंट ही नहीं है, तो मेरे पास f ऑफ 1 का मान क्या आएगा? f ऑफ 1 का मान मेरे पास आएगा 3, यानी 1 की मैपिंग किससे बनेगी? 3 से बनेगी। 1 का प्रतिबिंब मेरे पास क्या बनेगा? 3 बनेगा। 2 रखूंगा तो इसका मैपिंग तो भी मेरे पास मान क्या आएगा? 3 आएगा। 2 की मैपिंग भी 3 बनेगी, 3 की मैपिंग भी मेरे पास 3 बनेगी, 4 की मैपिंग भी 3 बनेगी, 5 की मैपिंग भी 3 बनेगी, 6 की मैपिंग भी 3 बनेगी, 8 की मैपिंग भी 3 बनेगी, 7 की मैपिंग भी 3 बनेगी। यानी A के अंदर कोई भी अवयव हो मेरे पास, A के अंदर मेरे पास क्या हो?
कोई भी अवयव, इसकी प्रत्येक अवयव की प्रतिबिंब में मेरे पास क्या बनने वाली है, b का केवल और केवल एक ही अवयव बन रहा है। b का क्या बन रहा है, केवल एक अवयव बन रहा है। ये तो अपन कह रहे हैं इसमें कि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव की प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव की प्रतिबिंब, क्योंकि इसमें क्या है, प्रत्येक अवयव की प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव की प्रतिबिंब समुच्चय b के एक ही अवयव से संबंधित हो, एक ही अवयव से संबंधित है, तो ये मेरे पास f ऑफ a से b में क्या कहलाता है, एक अचर फलन कहलाता है। ये मेरे पास क्या कहलाता है, अचर फलन। और इसको अपन f ऑफ x बराबर किससे प्रेजेंट करते हैं, 3 से प्रेजेंट करते हैं। f ऑफ x को अपन सामान्यतः y से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, f ऑफ x को अपन सामान्यतः किससे प्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर y से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मेरे पास ग्राफ भी बना सकता हूं मैं। और ग्राफ कैसे बनाऊंगा, देखो एकदम सिंपल से, अपन को जो पता है उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे पूरा पूरा। अपन को कह रहे हैं a की मैपिंग 2 आ रही, 3 की मैपिंग b आ रही, मेरे पास इस प्रकार से। ये तो मैंने फॉर एक एग्जांपल लिया था n से n में, जरूरी नहीं कि n से n में, किसी में भी हो सकता है। यदि ये मेरे पास किसमें और दूसरे में यदि मैं कहूं r से n में, तो r के प्रत्येक अवयव, इसमें मेरे पास -1 होगा, तो -1 होगा तो उसकी मैपिंग भी मेरे पास क्या आएगी, 3 ही बनेगी। तो मेरे पास r से n में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने 3 लिया, यहाँ पे मैं और भी कोई संख्या ले सकता हूँ। तो मेरे पास केवल अपन को ध्यान में केवल एक चीज रखनी है कि इस a से ये प्रत्येक अवयव की प्रतिबिंब केवल b के एक ही अवयव बन रहा है, तो वो मेरे पास कैसा कहलाता है, अचर फलन कहलाता है। वो मेरे पास कैसा कहलाता है, अचर फलन। फॉर एग्जांपल देखो अपन इसका ग्राफ बनाने की प्रेजेंट करते हैं कि ग्राफ में इसका किस प्रकार से प्रेजेंट करूंगा। देखो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, ये मेरे पास x x, ये मेरे पास x x बन जाएगी, ये मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास y एक्सिस, यहाँ पे मेरे पास मूल बिंदु 0, यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा 1 2 3 4 5, ये मेरे पास बन गई। और इधर मेरे पास -1 -2 -3, ये मेरे पास बन गई। ठीक है, अब अपन जो इसका देखो मैंने यहाँ पे तो एग्जांपल लिया f ऑफ x बराबर 3, लेकिन अचर फलन को जैसे अपन सिंबल से प्रेजेंट करते हैं तो अपन कैसे प्रेजेंट करते हैं, f ऑफ x बराबर c। c मतलब कोई कांस्टेंट राशि है, यानी अपन x का मान चाहे कुछ भी रखे, वो अपन को क्या प्राप्त होगी, एक कांस्टेंट राशि प्राप्त होगी, एक स्थिर नियत राशि है, वो अपन को प्राप्त होगी, जिसको अपन किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, c से प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अपन 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, कोई भी संख्या मान सकते हैं, c को कांस्टेंट राशि है। तो अपन कहते हैं कि यहाँ पे मैंने एक बिंदु लिख दिया, ये c ये कांस्टेंट राशि है, तो 0 पर मेरे को मान प्राप्त कितना हुआ, c प्राप्त हुआ। f ऑफ 0 रखूंगा तो भी मेरे पास इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा। मेरे पास यहाँ पे 1 रखा तो मेरे पास मान 3 आया, c आएगा। 2 रखूंगा तो भी c आएगा, 3 रखूंगा तो भी c, 4 रखूंगा तो भी c, 5 रखूंगा तो भी c, 4.5 रखूंगा तो भी c, 1.5 रखूंगा तो वो भी मेरे पास क्या आने वाला है, c आने वाला है। तो ये अपने वाले कोई भी बिंदु पर मान देखो मेरे पास हमेशा वैल्यू क्या प्राप्त होगी, y पर मेरे पास y एक्सिस, इसीलिए अपन इसको y प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए अपन क्या कहते हैं y बराबर c। तो y बराबर c का वैसे तो आप जानते भी हो कि x x के समांतर होंगी, x x के समांतर मेरे पास रेखा इस प्रकार से प्राप्त होगी, -1 की मैपिंग भी कितनी आएगी, c आएगी, -2 की मैपिंग भी c, -3 की मैपिंग भी c। यानी कोई भी अपन x अक्ष पर कोई भी राशि ले ले, x अक्ष पर अपन कोई भी राशि ले ले, उसका मान मेरे को क्या प्राप्त होने वाला है, c प्राप्त होने वाला है। और ये मेरे पास क्या बनेगी, इन सभी को अपन मिला देंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, y बराबर c, या फिर कह सकता हूं f ऑफ x बराबर c। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक अचर फलन का ग्राफ बन जाएगा, अचर फलन का ग्राफ। यानी इसमें अपन कह सकते हैं कि अचर फलन में मेरे पास जो भी राशि होती है वो x अक्ष के समांतर प्राप्त होती है। इस प्रकार से अचर फलन में मेरे पास कोई भी राशि हो सकती है, 3 हो सकती है, c का मान 3 हो सकता है, -3 होगा तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ ऐसी सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी अपन को, ऐसे पढ़िए ना अपनी गाड़ी के अंदर सरल रेखा के अंदर। तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर, और ये जो मेरे पास ग्राफ बना है ये किसका बना है, अचर फलन का ग्राफ बना है। ये मेरे पास क्या बना है, अचर फलन का ग्राफ। तो यानी इसके अंदर मैं एक बात और कह सकता हूं, क्या कि इसमें मेरे को प्रत्येक बिंदु पर x x का कोई भी मान लो मेरे को वैल्यू प्राप्त हो रही है, इसलिए मेरे पास एक सतत फलन कहलाता है, सतत कंटीन्यूअस फलन कहलाता है, सतत फलन। मेरे पास हर जगह x की किसी भी वैल्यू की जगह मेरे पास मान आ रहा है, तो ये मेरे पास कैसा कहलाता है, एक सतत फलन कहलाता है। अपन छठी प्रश्नमाला में सतत और अपूर्णता इनके बारे में चर्चा करेंगे, तो इसलिए अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मेरे पास f ऑफ x बराबर c है, यानी अचर फलन है, ये मेरे पास एक सतत फलन प्राप्त होता है। ग्राफ से अपन पता कर सकते हैं कि x की कोई भी वैल्यू रखने पर मेरे को हमेशा एक वैल्यू प्राप्त होती है, c कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, एक अचर फलन कहलाता है। दूसरी बात,
अच्छा मेरे को ये बताओ, ये एक की फलन है या बहु एक की है? अपन ने एक की और बहु एक की के बारे में चर्चा की है, एक की और बहु एक की के बारे में। तो ये मेरे पास एक की फलन है या बहु एक की? सोचो देखिए, एक की होगा या बहु एक की होगा? ये मेरे पास बहु एक की फलन है, क्योंकि अपन बहु एक की में क्या पढ़ते हैं कि ए सेट में किन्हीं भी दो अवयव, किन्हीं भी दो या दो से अधिक की एक ही मैपिंग प्राप्त हो जाए। यदि मेरे पास दो या दो से अधिक अवयवों की एक ही मैपिंग प्राप्त हो जाए, एक ही अपन को मान प्राप्त हो, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है? बहु एक की फलन कहलाता है। वो मेरे पास कैसा रहेगा? बहु एक की। तो इसमें तो एक से ज्यादा क्या सभी की मैपिंग एक ही बन रही है, तो ये मेरे पास क्या होगा? एक बहु एक की फलन होगा। यानी ये मेरे पास एक सतत फलन है, ये मेरे पास बहु एक की फलन है। कैसा फलन है? बहु एक की, मेनी वन फंक्शन, बहु एक की फलन। आच्छादक और अंतरछेदी की बात करते हैं, ये आच्छादक होगा या अंतरछेदी? आच्छादक में अपन क्या कहते हैं कि इस बी सेट में सह प्रांत वाले में, ठीक है ना, यानी बी सेट में सह प्रांत में, तो इसके प्रत्येक अवयव की पूर्व प्रतिबिंब होनी चाहिए। इसके प्रत्येक अवयव की क्या होनी चाहिए? पूर्व प्रतिबिंब। इस तीन की तो पूर्व प्रतिबिंब मेरे पास बहुत सारी है, एक भी है, 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, 5 भी, -1 भी है, बहुत सारी है। लेकिन मेरे पास 4 की पूर्व प्रतिबिंब है क्या? कोई 4 की पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगी। मेरे पास 5 की पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, यानी मेरे पास बहुत सारे अवयव इसमें प्रेजेंट हैं जिनकी पूर्व प्रतिबिंब इसमें मेरे पास विद्यमान नहीं है। तो ये मेरे पास फलन कैसा होगा? एक अंतरक्षेपी फलन होगा इसके, यानी ये मेरे पास फलन के प्रकार है। यानी ये मेरे पास जो अचर फलन दे रखा है, जो अचर फलन, वो एक मेरे पास बहु एक की फलन होता है, साथ साथ में क्या होता है? अंतरक्षेपी होता है। तो इस फलन की बात में क्या आपने इस फलन के बारे में क्या पढ़ा? अचर फलन के बारे में। अचर फलन की डेफिनेशन अपन ये कहते हैं, समुच्चय ए से बी में यदि मेरे पास कोई फलन दे रखा हो और उसमें ए के प्रत्येक अवयव की प्रतिबिंब समुच्चय बी के एक ही अवयव से संबंधित हो, तो वो फलन मेरे पास कैसा कहलाता है? अचर फलन कहलाता है। वो मेरे पास कैसा कहलाता है? अचर फलन। और अचर फलन मेरे पास हमेशा एक सतत फलन होता है, क्योंकि x के प्रत्येक वैल्यू के लिए एक अपन को वैल्यू प्राप्त होती है, तो ये मेरे पास सतत फलन कहलाता है। इसका ग्राफ कहीं भी टूटता नहीं है, तो ये मेरे पास कैसा फलन कहलाएगा? सतत फलन कहलाएगा। अचर फलन मेरे पास दो एक की फलन होता है, इसमें मेरे पास बहुत दो या दो से अधिक अवयवों के लिए एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होती है, इसलिए मेरे पास बहु एक की फलन है। अंतरक्षेपी फलन इसलिए है क्योंकि बी के अंदर भी मेरे पास बहुत से ऐसे अवयव हैं जिनकी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो इसलिए मेरे पास कैसा कहलाता है? अंतरक्षेपी फलन कहलाता है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ देखिए, आगे ना सुने तस्मक फलन के बारे में पढ़े। चलो तस्मक फलन क्या किया अपन पढ़ते हैं इसके अंदर बाद में। अचर फलन तो अपन को ये देखना है, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं तस्मक फलन। तस्मक फलन भी ऐसा ही अपन को दे देता है, इसमें भी अपन को इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी वगैरह देखते हैं कि इसके अंदर भी ये बहु एक ही होगा या तस्मक होगा, कैसा होगा, ये भी अपन इसके अंदर देखते हैं। देखिए तस्मक फलन, तस्मक फलन अपन क्या कहते हैं? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की प्रतिबिंब वह स्वयं अवयव ही हो तो फलन तत्समक फलन कहलाता है। तत्समक फलन कहलाता है। तत्समक फलन कहलाता है। अचर फलन में अपन क्या करते हैं? f of x बराबर c। इसकी जो अपन अचर फलन बार-बार में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? f of x बराबर c लिखेंगे। और तत्समक फलन में अपन फंक्शन f of x बराबर क्या लिखेंगे? f of x बराबर x।
ठीक है ना। और ये किन्हीं भी प्रांत की हो सकती है, किन्हीं भी प्रांत और परिसर की, जिससे प्रांत कहीं से भी कहीं हो। इसके अंदर अपन डेफिनेशन इसकी क्या कहते हैं, f of x बराबर c, और इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं, f of x बराबर x होना चाहिए। तो उसके अंदर मेरे पास क्या कहलाएगा, तत्समक फलन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, अपन क्या लेते हैं, एक सेट लेते हैं a, ये मैंने a सेट लिया, इसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 ये मेरे पास अवयव है। इसी प्रकार से ये मेरे पास b सेट है, ये मेरे पास क्या ले लिया, b सेट, ये मैंने b सेट ले लिया। इसमें अपन क्या कहते हैं, फंक्शन मेरे पास यहां से f of x बराबर x, ये मेरे पास क्या हुआ है, नियम हो गया, a से b में परिभाषित है। और अपन क्या लेते हैं, नेचुरल से नेचुरल नंबर लेते हैं, यानी f of n से n में परिभाषित है, f of a n से n में परिभाषित है। तो यहाँ पे भी मेरे पास 1 2 3 4 5 इस प्रकार से मेरे पास अवयव होंगे इसके अंदर। तो अब a का 1 से प्रतिबिंब बनेगा, किसके तहत, इस डेफिनेशन के तहत। 1 रखेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। 2 रखूंगा तो 2 की मैपिंग क्या बनेगी, 2 बनेगी। 3 रखूंगा तो 3 की मैपिंग 3, 4 रखूंगा तो 4 की मैपिंग 4, 5 रखूंगा तो 5, 6 रखूंगा तो 6। मेरे पास यानी जो अवयव रख रहा हूं उसकी मैपिंग भी क्या बन रही है, वही अवयव बन रहा है। जिस जो अवयव रख रहा हूं उसकी मैपिंग भी क्या बन रहा है, वही अवयव बन रहा है। और ये अपन डेफिनेशन में कह रहे हैं, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव की प्रतिबिंब वह स्वयं अवयवी हो, यानी अपन यदि फंक्शन के अंदर वो मान रहे थे और अपन को वापस वही मान प्राप्त हो रहा हो, अपन को मान क्या प्राप्त हो रहा हो, वही मान प्राप्त हो रहा हो, तो वो फलन मेरे पास कैसा कहलाता है, तत्समक फलन कहलाता है। वो फलन मेरे पास कैसा कहलाएगा, तत्समक फलन। और तत्समक फलन की डेफिनेशन क्या होगी, f of x बराबर x प्राप्त होगी अपन को, और x का 1 से 2 का 2 से, यानी जो भी अपन वैल्यू रख रहे हैं इसके अंदर वही वैल्यू अपन को इसके अंदर प्राप्त हो रही है। तो वो फलन मेरे पास कैसा कहलाता है, तत्समक फलन कहलाता है। इसका यदि अपन ग्राफ नोट करने की कोशिश करें तो ग्राफ अपन कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये मेरे पास y एक्सिस ली मैंने, y एक्सिस, और इधर मैंने ये ले ली x एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस। x एक्सिस पे मैंने सभी वास्तविक संख्याएं ले ली, 0 1 2 3 4 5, ये मेरे पास पॉजिटिव नंबर, इधर मेरे पास नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4। अब इसका ग्राफ मेरे पास कैसे बनेगी, एक सरल रेखा बनेगी अपने पास, और सरल रेखा कैसे बनेगी, 0 रखा तो 0 की वैल्यू यदि मान लो मेरे पास ये n से n ना हो, r से r हो, तो भी मेरे पास क्या बनेगा, 0 की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। 0 रखूंगा f of x में तो इधर मेरे पास वैल्यू जाएगी 0, तो 0 की मैपिंग 0 बनेगी। 1 की मैपिंग 1 बनेगी, यहां पे मेरे पास 1 2 3 ऊपर तो पॉजिटिव नंबर और नीचे मेरे पास नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3, ये मेरे पास y एक्सिस पर मैंने ये नंबर ले लिए। तो मेरे पास 0 पर 0 वैल्यू, 1 पर मेरे पास 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, 5 पर 5, इस प्रकार से मेरे पास वैल्यू प्राप्त होगी। और इधर नेगेटिव नंबर रखूंगा तो -1 रखूंगा तो -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3, -4 पे -4, इस प्रकार से मेरे पास ये क्या होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी जो मूल बिंदु में से तो गुजरती है, जो मूल बिंदु में से मेरे पास क्या है, गुजरती है। और इस प्रकार से मेरे को इसका ग्राफ प्राप्त होता है, किसका, तत्समक फलन का। किसका प्राप्त होता है, तत्समक फलन का। तो इस प्रकार से अपन को तत्समक फलन का ग्राफ भी ध्यान रखना है कि मेरे पास ये तत्समक फलन का ग्राफ बन रहा है। एक बात और बस केवल अपन इसके अंदर चर्चा कर रहे हैं कि इसके अंदर यदि अपन बात करें इस फलन के अंदर कि मेरे पास बहु एककी है या एककी, एक की यदि अपन बात करें तो ये मेरे पास फलन कैसे होने वाला है, एक ही होने वाला है, क्योंकि इसमें दो भिन्न अवयवों की, दो भिन्न अवयवों की मैपिंग भी क्या बन रही है, भिन्न भिन्न बन रही है। किसी भी दो अवयव की मेरे पास मैपिंग एक बन रही है क्या, नहीं बन रही। तो ये मेरे पास कैसा फलन होगा, एक मेरे पास ये फलन प्राप्त होने वाला है, कैसा, एक की फलन प्राप्त होने वाला है। दूसरी बात कि अपन इसके अंदर बात करें कि ये मेरे पास एक की हो, अंतर क्षेपी होगा या फिर मेरे पास आच्छादक, तो इसके अंदर मेरे पास प्रत्येक अवयव की पूर्व प्रतिबिंब अपन को मिलने वाली है, प्रत्येक अवयव की पूर्व प्रतिबिंब मिलने वाली है। तो अपन इस r से r के अकॉर्डिंग कह सकता हूं कि ये मेरे पास कैसा होगा, मेरे पास आच्छादक फलन होगा, प्रत्येक अवयव की मेरे पास पूर्व प्रतिबिंब भी इसके अंदर मिलेगी। तो ये मेरे पास यहाँ पे r to r के लिए, r to r के लिए मेरे पास ये कैसा है, एक की भी है, एक की भी होगा, और ये मेरे पास कैसा होगा, आच्छादक भी होगा। कौन सा फलन, तत्समक फलन, याद ही रखना अपन को, ठीक है ना। r to r के लिए मेरे पास एक की है और आच्छादक है, ये बात अपन को इसके लिए ध्यान में रखनी है। आई क्या बात में तत्समक फलन की अपन को, ये अचर फलन और तत्समक फलन। अचर फलन की डेफिनेशन f of x बराबर c, तत्समक फलन की डेफिनेशन f of x बराबर x, ये दोनों फलन के अपन को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और बाकी अपन